हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 2E तीसरे क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में हमने सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। तो देखिए तीसरे में कह रहा है निम्न परिमेय संख्या को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारी परिमेय संख्या है, इसको भाई पहले दशमलव भिन्न में बदलना है। तो परिमेय को दशमलव भिन्न में जब भी कहे तो हमेशा हम दशमलव कैसे बदल सकते हैं, तो जब हम इसको भाग करेंगे तो ये दशमलव में बदल जाएगा और दशमलव में बदलने के बाद इनका वर्गमूल निकालना है कहाँ तक भाई, तीसरे स्थान तक। तो देखो सबसे पहले इसका हम भाग करेंगे तो नीचे वाला बाहर होता है, ऊपर वाला अंदर होता है। फिर हमने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है। अब 4 बार चला जाएगा तो 12 चौक 48 हो गया। 10 में से 8 गया 2, ये कट गया भाई। जीरो लगाए, 12 एक कम 12 हो गया। 10 में से 2 गया 8, कट गया, जीरो लगाया हमने। फिर 12 छंग आपका 72 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, ठीक है, और ये आपका कट गया। अब यही बार बार रिपीट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ फिर जीरो, फिर 12 छंग 72, यही बार बार रिपीट होगा। तो हम करेंगे क्या भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी निकट, अब इसको हमने देखिए बदल लिया, 0.41 अब 6, यही 6 बार बार रिपीट होगा। तो जब भी आपसे तीसरे स्थान तक कहे तो हमेशा 4 जोड़ा बनाएंगे दशमलव के बाद। तो देखिए जब बार बार 6 आएगा तो एक जोड़ा हमारा यहाँ बना, एक यहाँ बना, फिर देखिए एक ये बना 3 और एक ये 4, 4 जोड़ा हमने बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे, जब हमने 4 जोड़ा बना लिया तो अब हम इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल। भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ भाई हमारा है 0.41, एक हो गया, फिर 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 जोड़ा हमने बना लिया। अब भाई दशमलव वाला पहले शुरुआत करेंगे तो यहाँ हमने लिख लिया ऐसा स्क्वायर बताइए जो 41 से ज़्यादा न जाए, तो वो हमारा 6 है। 6 छंग 36 हो गया। 11 में 6 घटाए तो 5, 3 में 3 कट गया, और यही 6 लाकर यहाँ हमने जोड़ दिया, जो कि भाग विधि का नियम है। अब हमारा 66 उतर गया। कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 12 चौक 48, 4 बार चले जाएंगे, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 8 एक 9 हो गया। 4 एक कम 4 हो गया। 6 में 6 घटाए 0, 16 में 9 घटाए 7, 4 में 4 गया कुछ नहीं। अब ये वाला हमारा 66 यानी ये वाला जोड़ा उतर गया। इसको जोड़ लेंगे तो भाई 124 में 4 जोड़े तो 128 आ गया। अब यहाँ 12, यहाँ 70, 12 पंच 60, 6 बार ज़्यादा चला जाएगा तो 5 पचम 25, 5 8 40, 2 42, और 5 दूना 10, 10 4 14, और 5 एक कम 5 एक 6, तो 5 बार भाई चले जाएंगे। 5 पचम 25 की 5 हासिल आया 2, 5 8 40, और 40, 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूना 10, 4 14, और 5 एक कम 5 एक 6 आ गया। यहाँ 6 में 5 घटाए 1, 6 में 2 घटाए 4, और इसमें उधार लिए 10, 10 में 4 घटाए 6, 6 में 6 गया कुछ नहीं। तो एक और 66 हमारा बचा है लास्ट में, इसको भी उतार लेते हैं। अब देखिए भाई जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 1285 में 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 8 1 9, 2 यहाँ एक 1290 आ गया हमारा। अब कितनी बार जाएंगे तो 12 पंचे 60, देखिए 5 बार जाएंगे तो 5 पचम 25, 5 9 45 की 5 हासिल आया 4, 5 दूना 10, 4 14, और 5 एक कम 5, और 5 एक 6, 4 बार जाएंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11, और 4 एक कम 4, 4 एक 5, ठीक है। तो हमारा क्या आया भाई 0.64, फिर यहाँ 5 और फिर 4। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया था कि यदि दशमलव के चौथा स्थान जो है, यदि चौथा स्थान 5 से बड़ा होगा तो तीसरे स्थान में एक हम बढ़ा के आंसर लिखते हैं, लेकिन 5 से छोटा होगा तो हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा 0.645 क्या होगा, यही आंसर होगा। 3 ही आंसर इसलिए क्योंकि हमको निकटतम तीसरे स्थान तक कहा है। यहाँ देखिए 12 दूना 24, एक 25/12 हो गया। हमने क्या करा भाई, तो हमने इसको सही बटे में बदल लिया। अब इसको भाग करते हैं तो यहाँ देखिए हम भाग करेंगे जब, तो 12 यहाँ है हमारा, यहाँ 25 है। 12 दूना 24, 2 बार चला जाएगा तो 5 में 4 घटाए 1 आ गया, ठीक है। कट गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए, छोटा है, फिर 0 लगाए 0 बढ़ाए, 12 अट्ठे 96 हो गया, और 10 में 6 घटाए तो 4 आ गया, ये कट गया हमारा। फिर 0 लगा दिए यहाँ, फिर 12 3 36,
और 10 में 6 गया 4। अब यही बार बार आते जाएगा, ठीक है। 40 36 40 36 बार बार आएगा। तो हमारा जो हमको 3 स्थान तक कहा है तो 4 जोड़ा बनाएंगे दशमलव के बाद, तो 2.0 फिर 8। अब इसके बाद 3 ही 3 रहेगा, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक यहाँ बन गया, फिर एक यहाँ बन गया, 1 2 3 जोड़ा बन गया और एक 4 जोड़ा बन गया। दशमलव के बाद हमको 4 जोड़ा बनाना है, ये याद रखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, तो अब इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो देखिए 2.08 फिर 3 और 3 1 बन गया, 2 बन गया, फिर यहाँ 3 बन गया और ये 4 जोड़ा बन गया, एक यहाँ। एक बार चले जाएंगे तो 1 1 का में 1, 2 में 1 गया, 1 दशमलव लगाया हमने और 0 8 उतार लिए, एक यही लाकर यहाँ हमने जोड़ दिया तो 1 1 2 हो गया। अब 24 चौके 96 यानी 4 बार चले जाएंगे तो 24 चौके भाई 96 होता है। 8 में 6 गया 2 और 10 में 9 गया 1, ठीक है। 10 में 9 गया, आ गया हमारा क्या भाई, तो 10 में 9 गया 1 आ गया। अब क्या उतारेंगे, तो यहाँ 33 उतार लिया हमने। 24 और 4 आपका क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएंगे, तो 28 चौके 112, 4 बार चले जाएंगे। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, 4 दूना 8 और 8 3 11, तो 13 में 6 गया 7, यहाँ बचा 2, 12 में 3 घटाए तो 9 आ गया, ये सब कट गया। फिर हमारा एक 33 उतर गया। अब 284 में 4 जोड़ लेंगे तो भाई 4 और 4 8, यहाँ 2 288 आ गया। फिर 28 दूना 56, 28 तियाँ 84, 3 बार चले जाएंगे तो 3 तियाँ 9 हो गया, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 3 दूना 6 और 6 2 8 आ गया। 13 में 9 घटाए तो 4 आ गया, 2 बचा, 12 में 4 घटाए तो 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ बच गया भाई 6, तो 6 में 6 गया 0, 9 में 8 गया 1, फिर से 33 उतर गया लास्ट वाला। देखिए 3 और 3 आपका 6 हो गया, 8 उतर गया, 8 उतर गया और 2 उतर गया। 28 चौके 112, 4 बार तो ज़्यादा ही जाएगा तो 3 बार चले जाएंगे। 3 तियाँ 9, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 8 24 1 25 और 3 8 24 और 2 26, 3 दूना 6 और 6 2 8, यही आ गया हमारा। तो भाई 1.4 फिर क्या लिए थे, तो 4 लिए थे, फिर 3 लिए थे और उसके बाद 3 लिए थे। तो यहाँ भी जब हम आंसर लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद जो चौथा स्थान है वो 5 से छोटा है, तो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, यही 4 4 और 3 यही हमारा क्या हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने करा क्या भाई, सबसे पहले परिमेय को भिन्न में बदला, जैसा कि यहाँ कहा है दशमलव भिन्न में। फिर उसके बाद यहाँ 6 6 बार बार रिपीट हो रहा था, तीसरे स्थान तक कहा है तो हमने दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाया और भाग विधि से वर्गमूल कर लिया। ऐसे सेम हमने यहाँ भी करा, यही अंक रिपीट हो रहे थे तो हमने बार बार इसको ना लिख के दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाए और भाग विधि से वर्गमूल कर लिए, ठीक है। चलिए अब आगे एक सवाल देखते हैं। तीसरे में दिया है 287 सही 5/8, तो पहले भाई इसको भिन्न में बदल देंगे। तो जब इसको हम पहले गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ देखिए 287 गुणे में 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 अठाएँ 64 और 5 69 की 9 हासिल 6, 8 दूना 16 6 22। अब इसमें 5 जोड़ लेंगे भाई तो 6 5 11 9 1 10 2 1 3 2 2301 आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया भाई 2301 और बटे में 8। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो भाग कर लेंगे। तो 2301 में हमने 8 से भाग कर लिया। देखिए 8 दूना 16, 2 बार चले गए तो 13 में 6 घटा लिए 7 आ गया, कट गया भाई 0 उतार लिए। फिर 8 अठाई 64, 9 बार ज़्यादा चला जाता, 10 में 4 गया 6 कट गया भाई 1 उतार लिए। फिर 8 7 56 हो गया, 11 में 6 गया 5 और ये कट गया। फिर हमने दशमलव लगाया और शून्य बढ़ाया, 8 छंग 48 हो गया, 10 में से 8 गया 2 1 कट गया 0 बढ़ा लिया हमने। फिर 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ देखिए 4 हमने यहाँ लिख दिया 0 बढ़ा दिया, ठीक। फिर 8 पंचे 40, तो ये पूरा कट गया हमारा, ठीक। तो यहाँ मान हमारा क्या आया भाई, तो 287.625 ये मान आया है हमारा। लेकिन हमको दशमलव के बाद भाई 4 जोड़ा बनाना है, क्योंकि निकटतम तीसरे स्थान तक कहा है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक।
तो 4 जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले देखिए, अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया भाई 287.625। देखिए दशमलव के बाद 4 जोड़ा बनाना, तो एक जोड़ा बन गया, एक इनका जीरो दिए तो एक और बन गया, फिर जीरो लिए तो 3 जोड़ा और ये 4। जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ हम क्या करते हैं भाई, जीरो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है तो एक बार चले जाएंगे, तो एक एक कम एक, 2 में 1 गया 1, 87 हमारा उतर गया। फिर एक और एक आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब कितनी बार जाएंगे भाई, तो अगर हम 7 बार भी जाएंगे तो ज़्यादा होगा, तो 6 बार चले जाएंगे, 6 यहाँ भी हमने लिख लिया। 26 छक्का आपका 156 होता है, 7 में 6 गया 1, 8 में 5 गया 3। अब 62 उतरेगा दशमलव के बाद वाला, तो यहाँ हमने लगा दिया दशमलव, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया भाई, तो दशमलव लगा दिया। अब 26 और 6 आपका 32 हो जाएगा, ठीक। अब कितनी बार जाएंगे, तो अगर 9 बार चले जाएं तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, 1 28, तो 9 बार ही जाएंगे। 9 यहाँ लिया हमने, 9 यहाँ लिया, 9 यहाँ लिया, 9 9 81 की 1 हासिल आया 8, 9 दूना 18, 8 26 और 26 की 6 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29 हो गया। 2 में 1 घटाए 1, 6 में 6 घटाए 0 और यहाँ एक उधार लिए 11, 11 में 9 घटाए तो 2 हो गया, ये कट गया आपका। फिर हमारा भाई 50 उतर गया, ठीक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो 9 9 18 की 8 हासिल 1, 2 1 3 यानी 338 हो गया। फिर कितनी बार जाएंगे, तो यहाँ 33 है, यहाँ अगर हम 201 है 7 बार जाएंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 23, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार जाएंगे अगर, तो 6 बार भी ज़्यादा जाएगा तो 5 बार चले जाएंगे। 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 5 तिया 15, 15 4 19 अब 5 तिया 15, अब 15 1 16 हो गया। 10 में से 5 घटाए तो 5 आया, फिर 4 में 2 घटाए तो 2 आया, यहाँ 11 11 में 9 घटाए तो 2 आया, यहाँ 10 था, एक इसको दिए 9 बचा, 9 में 6 घटाए तो 3 आया, ठीक है। अब ये वाला हमने जोड़ा उतार लिया, फिर देखिए क्या करेंगे। जोड़ लिया हमने 5 और 5 10, 8 और 1 9, यहाँ 3 यहाँ 3। अब कितनी बार जाएंगे भाई, तो यहाँ देखिए जब हम ये 5 ले लिया हमने, फिर यहाँ कितनी बार चले जाएंगे, तो 9 बार चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारा 9 बार हम 316 था, यहाँ 322 था, 9 बार गए थे तो 9 बार फिर चले जाएंगे। 9 बगल में 0 है तो 9 9 81 पूरा उतर जाएगा। 9 9 81 की 1 हासिल आया 8 और 9 तिया 27, 27 8 35, 35 की 5 हासिल 3 हो गया। 9 तिया 27 और 27 और 3 30 की 0 हासिल आया 3, ठीक है। 9 9 81 और 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27 8 35, 35 की 5 हासिल आया कितना 3, तो 9 तिया 27 और 27 3 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से एक ठीक घटा लेते हैं, तो हमारा आया भाई 10 में 1 घटाए तो 9, यहाँ बचा 9, 9 में 8 घटाए तो 1, ठीक। यहाँ बचा 4, 4 में 1 गया 3, यहाँ 12 में 5 गए 7, यहाँ 1 ये कट गया। फिर 1 और 0 है हमारा, इसको उतार लेते हैं लास्ट में। जोड़ लेंगे 9 और 9 18 हो जाएगा, और यहाँ बचा भाई यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अब कितनी बार जाएंगे, तो अब हमारा देखिए 30 पंचे 150 होता है, 5 बार चले जाएंगे, तो 5 पचम 25 की 5 हासिल आया 2, 5 8 40, 2 42 और 5 1 कम 5 4 9, 5 9 45, 5 तिया 15 4 19 की 9 हासिल आया 1 और 5 तिया 15 1 16, यानी 5 बार जाएंगे, ठीक है। 5 है यहाँ, 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 8 40, 2 42 और 5 1 कम 5, 5 4 9, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 तिया 15 4 19 और 5 तिया 15 1 16। तो हम लास्ट में कितना गए भाई, 5 बार गए, ठीक है। अब देखिए भाई हमने 4 अंक तक कर लिया, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 16.959 और यहाँ जो चौथा अंक है वो हमारा 5 है। जब चौथा अंक हमारा 5 है तो क्या करेंगे, तीसरे में एक बढ़ा कर लिख देंगे। तो देखिए इसका आंसर हम लिख रहे हैं। अब भाई ऐसे समझो, तीसरा आपका 9 है, अब 9 को बढ़ाकर हम 10 तो लिख नहीं देंगे, ठीक है।
तो 9 को 10 नहीं कर सकते, 2 अंक नहीं लिखेंगे, तो हम इसका आंसर जो शुद्ध लिखेंगे वो क्या होगा, 959 है, तो इसमें एक बढ़ाकर हम इसको कर देंगे 960, यही हो गया हमारा आंसर। अच्छा तीसरा होता भाई 8, तो 8 को 9 कर देते, 7 को 6 कर देते, लेकिन 9 से आप अगर चौथे अंक को देखकर एक बढ़ा रहे हैं तो 2 अंक बढ़ आ जा रहा है 10, तो इसीलिए 959 में एक बढ़ाकर क्या कर देंगे 960 कर देंगे। ठीक है, तो हमने भाई तीसरी वाली भी कंप्लीट कर ली, अब चौथी देखते हैं। चौथी में दिया है 367 सही 2/7, तो पहले भाई इसको बदल लेते हैं हम किसमें, साधारण भिन्न में। 367 का 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 6 42 4 46 7 3 21 21 4 25। इसमें जब 2 जोड़ लेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2571। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया 2571 और बटे में 7। इसको अब दशमलव में बदलेंगे तो 7 से भाई इसको भाग कर लेंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, तो 7 3 21 होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 5 में से 1 गया, 4 2 से 2 कट गया, 7 उतार लिया हमने। फिर भाई 7 6 42, 7 में 2 गया 5, ठीक है, 4 से 4 कट गया, फिर हमने 1 उतार लिया। 7 7 आपका 49 होता है, 11 में 9 गया, 2 हमने लिख दिया और ये आपका कट गया। फिर हमने दशमलव लगाया भाई, शून्य बढ़ाया, 7 दूना, तो 7 दूना 14 होगा, 10 में 4 गया, 6 कट गया, यहाँ 0 लगाए। फिर 7 8 आपका 56 आ गया, 60 में 56 घटाया तो भाई 4 आया, यहाँ लिख दिया हमने। अब ऐसे बढ़ाते चलेंगे भाई जब तक 4 अंक दशमलव के बाद जोड़ा न बन जाए। फिर 7 5 आपका 35 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, ये कट गया, फिर 0 बढ़ाया हमने। फिर 7 7 आपका 49 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये कट गया, फिर हमने 0 बढ़ाया। फिर 7 1 कम 7, 10 में 7 गया 3, 0 लगा दिए भाई। फिर 7 4 28 और 30 में से 28 गया 2, तो यहाँ लिख दिए, 0 बढ़ा दिए। ठीक है, फिर 7 दूना, तो यहाँ 14 हो जाएगा, हमने लिख दिया, 10 में से 4 गया 6, ठीक, 10 में से 4 गया 6 कट गया। फिर हमने 0 बढ़ाया भाई 7 8, तो 7 8 56 होता है, 10 में से 6 गया 4, 5 से 5 कट गया। देखिए कितना जोड़ा बना, तो 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, अब आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ये कटेगा नहीं भाई, आपका शेष 0 नहीं आएगा। दशमलव के बाद हमको 4 जोड़ा बनाना था तो हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देते हैं हम। देखिए तो हमारा आया भाई क्या, 367.2857 1428, जोड़ा यहाँ बना 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 इस पे बन गया। ठीक है, तो अब हम इसी का निकाल लेंगे वर्गमूल। तो देखिए क्या है हमारा, 367.28571428, यही है। जोड़ा बनाते हैं, 1 बना, 2 बना, 3 बना, ये 4 बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। ठीक है, तो भाई एक बार चलेंगे तो 1 1 कम 1, 3 में 1 गया 2, हमने 67 उतार लिया, 1 यहाँ लाकर जोड़ दिए, 1 और 1 2, 9 बार चले गए तो 29 नवैया होता है 261, यहाँ हमने लिख दिया, 7 में 1 गया 6, ठीक है, और ये 6 में 6 कट गया, ये भी कट गया। अब क्या उतारेंगे भाई, तो 28 उतार लेंगे, 29 और 9 को जोड़ लिए तो 38 हो गया। ठीक, अब 38 दूना 76, 2 बार ज़्यादा जाएगा तो 1 बार चले जाएंगे, तो यहाँ आ गया 381, 8 में 1 गया 7 और 12 में 8 गया 4, ठीक है, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, अब हमारा 57 उतर गया। 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 8, यहाँ 3, अब कितनी बार जाएंगे, तो भाई 30 सत्ते 210 होता, देखिए 1 उतारे, फिर यहाँ 9 बार गए, उसके बाद दशमलव संख्या उतरी तो फिर 1 बार गए। अब देखिए कितनी बार जाएंगे, तो 30 सत्ते 210, 3 8 24, 8 बार तो ज़्यादा ही जाएगा। देखिए 8 28 64 की 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 6 22, 8 28 64, 64 2 66, 8 3 24, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और 7 बार तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 और 7 8 56, 1 57, 7 3 21, 21 5 26, 7 बार भी ज़्यादा जा रहा है, 6 बार जाएंगे। 6 6 36 की 6 हासिल 3, अच्छा दूना 12, 12 3 15, 5 हासिल 1, 6 8 48 और 1 49, 6 3 18, 4 22, 7 में 6 गया 1, 5 में से 5 0 नहीं घटेगा, 17 में 9 गया 8, 3 में 2 गया 1, ये कट गया। ठीक है,
अब 3826 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 1 3 यानी 3832 हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया भाई 1 6। ठीक, अब कितनी बार जाएंगे तो देखिए, अब देखिए 14 उतर जाएगा तो यहाँ हमने 14 लिख दिया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा तो 38 पंचे 5 8 40 5 3 190, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार चलेंगे। 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 तियाँ 12 की 2 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, 4 तियाँ 12 3 15, 12 3 तो 15 हो गया। 14 में 6 गए 8, यहाँ बचा क्या 10, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ हमारा कितना बचा भाई तो 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में 3 गया 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2। अब क्या उतरेगा तो लास्ट वाला यही 28 उतर जाएगा हमारा। इसको जोड़ लेंगे 4 और 4 8, यहाँ 2 फिर 3 फिर 8 फिर 3 हो गया। अब कितनी बार जाएंगे, यहाँ 38 है, यहाँ 268 है। ठीक है, तो देखिए 38 अगर हम 6 48, 6 18, 4 22, 8 अठाई 64, 8 तियाँ 24, ज़्यादा हो जाएगा 7 8 56, 7 तियाँ 21, 5 26। 6 बार जाएँ तो देखिए 6 बार अगर हम जाएंगे तो 6 छंग 36 की 6 हासिल 3 और 6 है 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, 6 तियाँ 18 1 19, 6 है 48, 48 1 49, 6 तियाँ 18 और 18 4 22। तो हम भाई चले गए 6 बार। ठीक है, अब आगे जाएंगे ही नहीं तो हमारा जो आंसर होगा, अब जो आपका चौथा अंक है वो 5 से ज़्यादा है तो आंसर हम क्या लिखेंगे 19.16, तीसरे में 1 बढ़ाकर हमने आंसर लिख दिया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने करा क्या, पहले इसको दशमलव में बदला, साधारण भिन्न में बदलने के बाद दशमलव में बदले, फिर हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया भाग विधि से, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथे में कह रहा है वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 1227.806 प्राप्त होता है। भाई कुछ नहीं करना, जब भी ऐसी संख्या कहे कि कैसे गुणा करें गुणा वही प्राप्त हो तो ऐसे कंडीशन में हमेशा निकाल लो वर्गमूल। वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका आंसर जो है वो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 12 है भाई तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 12 में 9 गए 3, यही 3 लाकर हमने जोड़ दिया। फिर हमने 27 उतार लिया। अब 6 पंचे 30, 5 बार चले जाएंगे तो 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 32, 7 में से 5 गया 2, तो ये सब कट ही गया भाई। यहाँ 5 लिया हमने 5 लगा दिया, दशमलव बाद वाला अब उतरेगा, यहाँ 80 हमने उतार दिया। 5 5 और 10 हो गया, 6 1 7, एक बार भी जाओगे तो ज़्यादा जाएगा तो 0 बार चले जाएंगे, तो यहाँ 0 बार चले गए तो आ गया हमारा 0 8 और 2 280 आ गया। फिर हमने यहाँ 16 उतार लिया, फिर 0 0 7, अब कितने बार चले जाएंगे भाई 4 बार चले जाएंगे। 4 चौक 16, बगल में 0 पूरा उतर जाएगा, 4 0 0 4 7 28, सब कट गया भाई। तो यहाँ आ गया हमारा 35.04, मतलब 35.04 ही ऐसी संख्या है जिसको हम अगर 2 बार गुणा करेंगे तो गुणनफल यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही 35.04 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमने इसका वर्गमूल कर लिया, हमें तुरंत मिल गया। अब आगे देखते हैं। पाँचवें में कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब मीटर में दिया है क्षेत्रफल और भुजा की लंबाई हमको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी इसका अगर हम क्षेत्रफल यानी वर्गमूल निकाल लें तो जो आएगा उत्तर वही हमारी भुजा होगी, उसको फिर सेंटीमीटर में ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमें क्या पता, हमें दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, कितना दिया है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल दिया 0.0003763 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको दिया, हमसे पूछ क्या रहा है, तो वर्ग की लंबाई, लंबाई यानी वही भुजा ही हुआ। ठीक है, वर्ग की भुजा हमसे पूछ रहा है, वो भी किसमें, तो वो हमसे पूछ रहा है सेंटीमीटर में। तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 0.000 फिर 3 7 6 3 6, 3 7 6 3 6,
एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ बना भाई, एक इनका ले लिए, एक यहाँ बना। तो देखिए इनका स्क्वायर वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो जीरो है पहले लिख लिए, एक जो जीरो का जोड़ा बन रहा है तो ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 3 है तो एक बार चले जाएंगे, एक एक कम, एक 3 में एक गया 2, और एक यहीं लाकर यहाँ हमने जोड़ दिया। फिर हमने भाई 76 उतार लिया। ठीक है, आप कितनी बार जाएंगे तो 9 बार चले जाएंगे तो 29 नवैया 261 होता है। 6 में 1 घटाए तो 5 आ गया, 7 में 6 घटाए तो 1 आ गया, फिर यहाँ हमने 36 उतार लिया। अब 9 9 18 हो गया आपका, 2 और 1 3 हो गया। फिर 4 बार चले जाएंगे तो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33 और 4 3 12 3 15। तो हमारा कट गया, मान के आया 0.0194। अब यहाँ देखिए भाई 0.0194, यहाँ देखिए 0.0194, ये तो आपका मीटर में आया है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम जानते हैं भाई कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो जब यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 100 से गुणा कर लेंगे तो 194 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा भाई हमारा 194, और 100 है यानी 2 जीरो। ठीक है, 100 से जब हम इसमें गुणा करेंगे, और दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 यहाँ आ गया हमारा, यानी 1.94 ये हमारा सेंटीमीटर हुआ। अब भाई 1.94 लगभग में हमसे आंसर कहा है, तो 1.94 को हम पूरा पूरा लिखेंगे, 1.94 95 96 ऐसे करके फिर हमारा क्या आएगा भाई 2 सेंटीमीटर आएगा। तो लगभग में कहा है तो हम इसको पूरा पूरा क्या लिख देंगे, 2 सेमी। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ हमने देखिए मीटर में था, इसको हमने सेमी में बदला तो 100 से गुणा कर लिया। जब 100 से गुणा करेंगे भाई सेम संख्या, अगर 100 से गुणा करेंगे तो 194 तो आपका उतरेगा ही, साथ में 2 जीरो भी उतर गया, और उसके बाद 4 अंक पे दशमलव था तो यहाँ लग गया, बचा 1.940, कोई मान्य नहीं। अब 1.94 सेमी, यानी पूरा पूरा कंप्लीट लिखेंगे कितना, 2 सेमी। ठीक है, छठवीं में कह रहा है यदि √2 बराबर इतना तो √8 का मान निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। भाई ऐसी सवाल दिया है तो हम इसमें वर्गमूल कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमको √2 का मान हमको पता है 1.4142, तो √8 का मान पूछा है। अब आप हमें बताइए √8 का यदि हम वर्गमूल करें तो √8 को हम देखिए यहाँ √8 को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इसका हम गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 दूना 8, √8 को लिख सकते हैं। अब भाई 2 का जोड़ा बनेगा तो बाहर चला आया, अंदर बच गया √2, यानी √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2 इंटू √2 का मान पता है 1.4142, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यहाँ दशमलव लग गया, यही 2.8284। हमको निकटतम कितना चाहिए भाई, 3 स्थान तक। तो चौथा आपका 5 से छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.828, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हमने करा क्या, √2 का मान पता था, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ये देखिए गुणनखंड करें, 2 3 बार है, 2 2 बार का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, अंदर में बच गया √2, और √2 का मान रखे तो आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रश्नावली अभ्यास 2 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।